हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, मोबाइल या स्मॉल गैजेट्स के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के मास्टर साहिबान को मैनेज करने की जो योजना रही, उस पर दोस्तों अमल न दिखता देख शासन के उच्च अधिकारी दोस्तों उनमें रोष व्याप्त है। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी टेंडर जैसी आवश्यक औपचारिकता पूरी नहीं की गई। ऐसे में जबकि विधानसभा के चुनाव 6 महीने अभी बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में महज 6 माह भी अभी बाकी है। अब ये महत्वाकांक्षी योजना अभी भी मूर्त रूप में परिणत नहीं हो सकी है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे लाखों शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 5 लाख से ऊपर शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को अनुशासित करने, इन्हें समयबद्ध तरीके से विद्यालय गमन और वहाँ से समय से विद्यालय छोड़ने के लिए यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इन्हें अनुशासित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना रही। उस योजना के तहत प्रत्येक परिषदीय विद्यालय के हेडमास्टर को टैबलेट मिलना था। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भी टैबलेट मिलना था और इस टैबलेट के माध्यम से न केवल शिक्षकों की अनुशासनात्मक गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सकता था, अपितु जो ई पाठशाला से संबंधित जो भी कंटेंट हैं या मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षकों का सेवा विवरण से संबंधित जो भी मामला था, उसे अपडेट किया जा सकता था। तो मोबाइल का शिक्षकों के बीच में प्रवेश एक प्रकार से क्रांतिकारी होता। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना पे दोस्तों काम हो रहा था, लेकिन अभी भी एक टेंडर जैसी औपचारिक प्रक्रिया ना हो पाना काफ़ी कुछ इस योजना के भविष्य पे एक प्रकार से दोस्तों प्रश्न चिन्ह लगाता है। आते हैं पेपर की सुर्खियों में, देखते हैं कि दैनिक हिंदुस्तान पेपर में इस संबंध में आवश्यक कवरिंग दोस्तों क्या है। 2 साल में नहीं खरीद पाए स्कूल के लिए टेबलेट। दोस्तों, दैनिक हिंदुस्तान पत्र ये कहता है कि 2 वर्ष बीत गए, स्कूल के लिए टेबलेट की परचेजिंग नहीं हो पाई। प्रदेश के 1,59,000 स्कूलों के लिए खरीदे जाने हैं टेबलेट। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 साल निकाल दिए। 2 साल में नहीं खरीद पाए स्कूलों के लिए टेबलेट। अब पहले तो आप ये जान लें, इसे टेबलेट मिलेगा किसे। योजना के तहत 1,59,043 हेडमास्टरों को टेबलेट दिया जाना था। वहीं 880 टैबलेट ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को, 4,400 टैबलेट ABRC को दिए जाएंगे। अब वो ABRC जो हैं दोस्तों, वो तो है नहीं। अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 4,400 टैबलेट पूरे प्रदेश में दिए जाने थे। राज्य स्तर पर इसका कंट्रोल रूम बनाया जाना था। ये सारी बातें होनी थी और जिला स्तर पर भी दोस्तों कंट्रोल रूम तैयार होगा, ऐसा पहले एक विज़न था, एक ड्रीम थी। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? ये सारी की सारी जो कवायद है, जो मोबाइल के माध्यम से मास्टर को मैनेज की करने का जो प्लानिंग रहा, उससे क्या फ़ायदा होगा? शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी दोस्तों होती। प्रदेश के हर स्कूल की जियो टैगिंग होती। जियो टैगिंग दोस्तों हो रही है, ऐसा नहीं है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कर रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स कर रहे हैं। जियो टैगिंग तो स्कूलों की हो ही रही है। लेकिन अगर ये मोबाइल्स हेडमास्टर या शिक्षक के हाथ में डायरेक्ट जाता तो वो काम
और स्पीडी वे में हो सकता था। यानी इसके माध्यम से स्कूल का अक्षांश और देशांतर के साथ हाजिरी दर्ज होगी। किसी दूसरी जगह से हाजिरी शिक्षक नहीं लगा सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि टीचर का अटेंडेंस इसके माध्यम से हो जाता कि सारे शिक्षक विद्यालय में आ गए हैं या नहीं, समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी शिक्षकों की गतिविधियों को डिजिटल डिवाइस के माध्यम से पूरा नियंत्रण करने की दोस्तों योजना रही। अब यहाँ पे ये भी है कि स्कूल में होने वाले सभी काम, मसलन मिशन प्रेरणा के तहत भेजी जाने वाली रिपोर्ट इससे भेजी जा सकेगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण समय से होगा। दीक्षा ऐप समेत अन्य ऐप डाउनलोड कर बच्चों के शिक्षण में भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। अब अभी तक खैर ये नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे पूरी बात हो रही है कि जो मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप हम मिनटों में खरीदते हैं, उसे खरीदने में बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 वर्ष निकाल दिए। बीते दिनों समग्र शिक्षा अभियान की सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में एक बड़े अधिकारी ने यह टिप्पणी विभाग के अधिकारियों पर की। वर्ष 2019 से 1,59,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए खरीदे जा रहे टैबलेट अभी तक खरीदे नहीं जा सके। मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी ने नाराजगी जताई कि 2 वर्ष बीत गए और विभाग टेंडर पूरा नहीं कर पा रहा है। मामला सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले टैबलेट का है, जिससे शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जानी है। इस प्रयोग को विभाग हमेशा गेम चेंजर कहता रहा है कि इससे शिक्षकों के स्कूल से गायब होने वाली शिकायतों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन इस गेम चेंजर के लिए जरूरी टैबलेट 2 साल में नहीं खरीद पाया। तो दोस्तों, जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर रहा, गत 2 साल से ये भी हमारे बीच में बना हुआ है और इसके बने रहने से शिक्षकों और बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय बंद है और काफ़ी हद तक ये कोरोना का दंश है, कहर है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस योजना को सरकार ने नेपथ्य में डाल लिया। अमली जामा नहीं पहना पाई सरकार, उसकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मजबूरियां रही हैं। अब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, विद्यालय बच्चों और शिक्षकों के लिए खुल जाएंगे, तो ही ऐसा लगता है कि इस योजना को पूरी तरीके से ज़मीन पे उतारा जा सकेगा। खैर, शिक्षक आत्म प्रेरित हों, आत्म अनुशासित हों, उससे बड़ी बात दोस्तों और कोई नहीं है, क्योंकि यंत्र, मशीन शिक्षकों को मैनेज करे, वो बात दोस्तों कुछ अच्छी नहीं लगती। शिक्षण जैसे पुनीत, पवित्र और जिम्मेदार पेशे में शिक्षक को मैनेज करने के लिए कोई टूल और डिवाइस डेवलप किए जाएं, तो इस पेशे का अनादर है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, अपने जैसे दर्शकों और श्रोताओं के बीच में इसे शेयर भी करिएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।